Hello guys. So in today's video we are going to talk about how to become an AI engineer. So in this video we will cover the 6 step roadmap about the AI engineer and इसकी बेसिक एवरेज सैलरी हमारे पास 6 LPA to 14 LPA तक की होती है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसके कितने स्टेप्स हैं। हमारा पहला स्टेप फाउंडेशन स्टेप है जिसमें हम मैथमेटिक फाउंडेशंस की बात करते हैं। फिर दूसरा बस मैथ पाइथन बेसिक्स होता है एंड द DSN एल्गोरिथम होता है थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट इज द डेटा लाइब्रेरी। सिक्स पार्ट इज द मशीन learning and the sixth path is that the deep learning. So let's get started with our first part. हमारा फर्स्ट पार्ट मैथ्स फाउंडेशन है जिसमें हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड द स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस एंड द लीनियर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक मैथ्स की बात है। देन फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल ऑपरेशन डेटा टाइप ये सारी चीज़ें कंडीशन इफ़ एल्स ये लूप फॉर लूप वाइल ये एंड द फंक्शंस एंड द ऊप्स क्लासेस जिसकी हम बात करते हैं ऊप्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एंड फिर हमारे पास डी एस ए एंड द एल्गोरिथम जो कि थर्ड स्टेप होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम पे एरे कवर करेंगे, हम लिंक लिस्ट स्टैक क्यू ट्रीज, मतलब ये मेन जो है मेन ये 4-5 चीज़ें इनको ज़्यादा फोकस करना है। एंड एल्गोरिथम के पास में हम स्टैक हम शॉर्टिंग्स पढ़ेंगे जिसमें हम क्विक सॉर्ट मर्ज शॉर्ट ये सारी चीज़ें फाइंड। फिर सर्चिंग तो हमें पता है बाइनरी सर्च, फिर ये DFS ये चीज़ है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड द ग्रिड एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जितने भी एल्गोरिथम होती है वो सारी पढ़ेंगे। और इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिकली मतलब प्रैक्टिस करने के लिए हम लीड कोड या फिर गीक्स का भी हम यूज़ कर सकते। द फोर्थ स्टेप इज़ अबाउट डीलिंग विद द डेटा। सो इन Python, there are some libraries. So basically, the first library is the NumPy, and then we will learn about the Panda, then Matplotlib, Seaborn, and the OpenCV. ये सारी चीज़ें हमें पाइथन लाइब्रेरी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट द मशीन लर्निंग, बिकॉज जो भी सारा जो मशीन लर्निंग का पार्ट है वो सारा पाइथन लाइब्रेरीज पर ही डिपेंड होता है, कैसे हम इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज को और कैसे उसका फंक्शन है सारी चीज़ें, ठीक है। देन फिर हम फिफ्थ स्टेप हमारा मशीन लर्निंग के बारे में, जिसमें हम टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जिसमें सुपरवाइज लर्निंग होती है, उसके टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन रिकरेंस एंड द डिसीजन ट्रीज ये सारी है द सपोर्टेड वेक्टर मशीन्स। एंड फिर अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास क्लस्टरिंग होता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है ये सारी, एंड द रीफोर्समेंट लर्निंग आता है, ठीक है, जिसमें आपके पास अवॉर्ड और वी क्यू लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी हमें। एंड देन फिर उसके बाद स्टेप 6 में हमें डीप लर्निंग के बारे में, जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जो कि फाउंडेशन होता है डीप लर्निंग का लेवल का न्यूरल का, एंड देन द convolutional neural network and the convolutional neural network and the recurrent neural network की बात करते हैं, जनरेटिव एडिटिव नेटवर्क्स की बात करते हैं, ठीक है। एंड इसका की एल्गोरिथम होता है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन एंड द बैकवर्ड प्रोपोगेशन। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीप लर्निंग में। एंड फिर अगर हम बात करते हैं AI इंजीनियर्स की सैलरी क्या है इंडिया में, सो बेसिकली इट्स अगर हम बात करते हैं AI/ML इंजीनियर फ्रेशर्स के लिए, अगर 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस जिसकी मिनिमम सैलरी 4 लाख हो सकती है और एवरेज 6 लाख तक जाती है। फिर डेटा साइंटिस्ट आता है जिसमें एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर का होता है, 6 लाख मिनिमम और एवरेज 10 लाख जाता है। एंड AI/ML एंड द मशीन लर्निंग 3 to 5 ईयर एंड द एवरेज सैलरी इज 18। एंड देन फिर सीरियल AI इंजीनियर आता है जिसमें 5 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी 30 लाख एवरेज सैलरी होती है। दैट्स इट। सो सो एंड कुछ इसके कुछ टूल्स होते हैं जिसको हमें मास्टर करना होता है। तो AI मशीन लर्निंग के लिए हमारे पास
किट लर्न होता है, फिर ये सारी होती है, पाइस टॉर्च होता है, टेंसर फ्लो होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो बेसिकली द अगर हम बात करते हैं पूरा रोड में 6 स्टेप के बारे में होता है, जिसमें हमने पहले मैथमेटिक्स के फाउंडेशन, फिर पाइथन देखा, बेसिक लर्निंग अबाउट द बिगनर लेवल ऑफ पाइथन, एंड फिर डीएसए पढ़ना है, फिर हमारे पास डेटा लाइब्रेरीज हैं वो, फिर मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग। सो ये पूरा रोड मैप है, हम कैसे एआई इंजीनियर बन सकते हैं, और इसको ऑल्सो हम ये वाली चीज़ को फॉलो करके हम मशीन एआई एमएल का भी इंजीनियर बना जा सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट द मशीन एआई इंजीनियर। सो अगर और भी कोई रोड मैप चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी जो भी कुछ डाउट हो तो let me know in the comment section. Thank you.